कौन है ये सड़क छाप शहंशाह माइकल माइकल, जिसने जीटी रोड पर सिस्टम को घुमा रखा है? मायावी संरक्षण से चल रहा है इसका समानांतर माफिया राज। करनाल समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एक ऐसा शख्स जो खुद में कोई सरकारी अथॉरिटी तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। इसके इशारों से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत कुछ इधर से उधर होता चला आ रहा है। बेशक ये कहीं भी हो, लेकिन वहीं से अपना करिश्माई चक्कर चलाने में सक्षम है, क्योंकि इसकी खूब चलती है और ये सरकारी सिस्टम में अपनी खासी पैठ रखता है। अक्सर पर्दे के पीछे से सक्रिय रहने वाले इसी शख्स, प्रचलित नाम माइकल, ने अपनी व्यक्तिगत पैठ के जरिए बैंक लोनों के कागजी दिखावों की आड़ में काफी अनाप शनाप संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। इसमें फ्लैट, प्लॉट, महंगी लग्जरी गाड़ियां और कारोबारी जुगाड़ शामिल हैं। ये खेला तकरीबन बेनामी है, यानी सगे भाई के चेहरे की आड़ में चलाया जा रहा है, जिसका नाम साहिल बताया जाता है। कहने को तो साहिल को डीसी रेट का अस्थायी कर्मचारी बताया जाता है, लेकिन उसके नाम काली जाली वाली कई लग्जरी गाड़ियां हैं जो जीटी रोड पर सरगर्म रहती हैं। समानांतर सरकारी अथॉरिटी बना बैठा उक्त शख्स इन गाड़ियों से अपना खेला चलाता है। इसका शिकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वे ट्रक और ट्राले होते हैं जो ओवरलोड, बिना नंबर या फिर अन्य तौर तरीकों से गैर कानूनी सड़क पर गतिमान रहते हैं। इनकी लोकेशन कैच करना, उन्हें सिस्टम में अपनी पैठ से पकड़वाना और फिर बाद में मामले को अपनी मध्यस्थता से निपटवाना इसके करिश्माई कौशल में शामिल है। इस उक्त विवादास्पद शख्स की लीला पर्दे के सामने नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से चलती आ रही है। इसने सिस्टम में अपनी गहरी पैठ के चलते करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपना एक गुप्त प्राइवेट यार्ड भी 50,000 रुपए महीने का ग्राउंड किराए पर लेकर कुछ दिन पहले तक चला रखा था, जिसमें करनाल आरटीए ऑफिस के तहत कार्यरत इन्फोर्समेंट विंग के पुलिस दल द्वारा पकड़ी गई गाड़ियां सरकारी कस्टडी के बावजूद अनाधिकृत रूप से भेज दी जाती थी। इस प्रकरण के हमारी हालिया मीडिया रिपोर्टों द्वारा उजागर होने के बाद अब अचानक ये यार्ड बंद कर दिया गया। वर्णित विवादास्पद शख्स अकेला इतना प्रभावशाली कैसे बना? ये मसला खुद में एक दिलचस्प किस्सा है। क्या ये सब बिना किसी मायावी संरक्षण के संभव हो सकता है? इस शख्स के पास 6 महंगी बेनामी लग्जरी गाड़ियां और 2 बड़े मालवाहक ट्राले बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ एक की रजिस्ट्रेशन कॉपियों में प्राइवेट बैंकों के मोटे लोन के साथ साथ जो रिहायशी पते दर्ज हैं, वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। एक पता एक गांव और दूसरा एक केंद्रीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का है। इसी संस्थान में इस सड़क छाप शहंशाह का पिता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। तकनीकी रूप से यहाँ ये जान लेना लाजिमी है कि बैंक लोन में किसी शख्स के अलग अलग रिहायशी पते दर्ज होने के क्या मायने हैं। यानी लोन के लिए किए गए मंजूरशुदा आवेदनों में आवेदक ने 2 अलग अलग पतों वाले 2 आधार कार्ड यूज किए हैं, जो कि खुद में एक धोखाधड़ी है।